नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास शो अहम बात। एक ऐसा मंच जहां हम आपसे मिलवाते हैं उन व्यक्तित्वों से जो समाज, राजनीति और जनसेवा में बदलाव की नई दिशा तय कर रहे हैं। आज अहम बात में हमारे साथ हैं एमसीडी उपचुनाव में वार्ड 74 मटिया महल क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि अजय कुमार जैन लालू, जो लंबे समय से अपने क्षेत्र में लोगों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। अजय कुमार जैन राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। उन्होंने हमेशा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में रखा। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर समय जनता के बीच मौजूद रहते हैं, चाहे वह जरूरतमंदों की मदद हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पहल। अजय जैन सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपने इलाके में पारदर्शी प्रशासन, साफ सुथरी राजनीति और जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता का कारण सिर्फ उनका सादा व्यक्तित्व नहीं बल्कि उनका वह समर्पण है जिसने उन्हें आम जनता से सीधा जोड़ा है। तो आइए जानते हैं अजय कुमार जैन लालू की राजनीतिक यात्रा, उनके विचार और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। फेस न्यूज के इस विशेष इंटरव्यू में जहां उनसे बातचीत की हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर मुश्ताक अंसारी ने। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अहम बात में हमारे साथ अजय कुमार जैन साहब मौजूद हैं, जो कि अभी हाल ही में टिकट हुआ है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे चर्चा करेंगे इस चुनाव के बारे में, क्योंकि उपचुनाव है दिल्ली नगर निगम का और कौन सी सीट है इनकी। आपकी जैन साहब, आपका स्वागत है अहम बात में। हम सबसे पहले चाहेंगे आप अपना परिचय और अपनी सीट का परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम अजय कुमार जैन है। मैं चांदनी चौक से वार्ड 74 से, मेरे को इन्होंने पार्टी ने उसके लिए चुना गया है उम्मीदवार वहाँ से हूँ 74 वार्ड से। तो क्या चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेन तो वहाँ पर तो एक तो जब से ये इन्होंने रोड ठीक कराया है, इनकी पॉलिसी बिल्कुल ही बेकार है। एक चीज़ खराब करते हैं, दूसरी चीज़ ठीक करने के चक्कर में, और लास्ट में जाते फिर आदमी को और परेशानी बढ़ती है बजाय घटने के। अब गलियों के सीवर है, पानी है, कनेक्शन है, वो तार की समस्या पुरानी चली आ रही है, कोई ठीक करने की बजाय उसको खराब और कर देते हैं। हर बार कोशिश करते हैं ये बदलने की, बताते हैं, लाते हैं इलेक्शनों में कहते हैं, लेकिन झूठ बोल के टाइम पास करके बात को फिर वहीं रह जाती है। तो आपको नहीं लगता कि अभी जैसे कि माहौल दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी का रहा है और अब बीजेपी जो है दिल्ली सरकार में मौजूद है, तो ऐसे हालात में कांग्रेस का मनोबल आपको कहाँ लगता है कि किस तरह का मनोबल? तो अब वोट चोरी का जैसे अभी इन्होंने मुद्दा उठाया है राहुल गांधी जी ने, अब जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया तो आप ये तो समझो कि सारी चीजें उन्होंने प्रूफ करी है, कोई ये नहीं कहा है खाली या इल्जाम लगाया है, उन्होंने हर चीज प्रूफ करके दिखाई है। अब जिस चीज है अब उसमें फर्क तो पड़ेगा उस चीज का। अब जब इन्हें चोरी का मौका नहीं मिलेगा तो सारी सरकार आपका कहना मतलब जो राहुल जी ने मेहनत की है जो है वो रंग लाएगी। तो जो इलाके की जनता है उसका, क्योंकि एक क्षेत्रीय चुनाव है, छोटा चुनाव होता है ये, तो जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर जो है किस तरह की बात को आप जनता के बीच में पहुंच पाओगे आप? जैसे इन्होंने आज की डेट में सारी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पर जो होती है, सारा ट्रैफिक जाम की समस्या है, सीवर जाम की समस्या है, पानी साफ नहीं आता है। अब सब सारे जो पहले जो दो रहे हैं, अब वो LG साहब पहले हर चीज़ में बीच में इंटरफेयर करते थे, आज वो LG साहब चले गए क्योंकि उनकी अपनी सरकार आ गई दोनों तरफ से। कल इन्होंने बम फट गया, उसके ऊपर कहने वाला कोई कुछ नहीं है क्योंकि तीनों सरकारें इन्हीं की हैं। ये आप पार्टी होती तो ये उछलते, और वो आप पार्टी भी क्या करती, इसमें कोई पार्टी भी क्या करती। लेकिन इन्होंने कम से कम इतना सोच लेना चाहिए था कि कम से कम बताने के लिए भी इन्होंने 4 घंटे लगा दिए कि बम फटा है, जबकि सीधा सीधा आंखों देखा सब दुनिया कह रही है। लेकिन उन्होंने, मीडिया भी इनसे बिका पड़ा है, मीडिया इनकी तरफ से बोलता है। मीडिया कभी अब सीधी बात बताता ही नहीं है कि भाई कम के क्या चल रहा है, क्या हुआ। बम फूटने को भी इन्होंने कोशिश करी है किसी तरह से वैसे बता दें। तो क्या लगता है कि इस जो दिल्ली में जो हादसा हुआ है लाल किले पर, इसका क्या चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर चुनाव पे प्रभाव पड़ना चाहिए। अब एक जो तीनों मिलकर सरकारें जो ये काम कर रही है, 3 इंजन की सरकार जो चल रही है, ये चारों तरफ यही है। उसके बाद भी अगर ये सब दुर्घटना हो रही है तो ये अपने आगे थोड़ा शोक प्रकट करते हैं। अब जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं करते हैं ये। तो जो क्षेत्र की अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो होती है निगम में जो रहकर जो कंस्ट्रक्शन की जो बात होती है, हाँ। उसमें लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि जो जेई है या इलाके के, इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये पॉलिसी अब सही तरह से लेकर आए जो पुरानी दिल्ली के अंदर है। अब छोटी छोटी गलियां हैं, अब उसके अंदर ये पार्किंग मांगते हैं। अब जब गाड़ी जा ही नहीं सकती तो गाड़ी की पार्किंग की रिक्वायरमेंट क्यों?
अब कोई जब एक स्कूटर नहीं घुस सकता गली में, ये पार्किंग मांगते हैं, और नीचे जो जिनकी दुकानें चल रही हैं उन्हें स्टील पार्किंग देने की बजाय वो स्टील पार्किंग मांगते हैं। कोई वादा करेंगे आप अपने ऑडियंस उससे? भाई हमारे अगर हम आते हैं तो हम इसके जो गलियों की जो समस्या है, जो नक्शा आज नक्शा पास करा के बनाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसके लिए उनको पॉलिसी में अपना चेंज लाना पड़ेगा। वो उसके बगैर यहाँ पे काम चलेगा नहीं। और जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रुकेगी नहीं, जब तक इसके ऊपर कोई सरकार काम नहीं करती। चलिए, ये थे हमारे साथ जैन साहब जो कि बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। और इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।